तो दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा बहुत सारे एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइज़र कंपनी में बहुत अच्छे तरीके से तेज़ी देखने को मिल रहा है। इस तेज़ी के पीछे 2 कारण हैं। पहली कारण है दोस्तों, पिछले 1 साल से ये सारे स्क्रिप्ट ने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था। और दूसरा कारण है दोस्तों, यहाँ पे सामने बजट भी है। साथ में इस साल का मानसून भी अच्छा हुआ था। तो अपकमिंग 2 क्वार्टर में ये सारे कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा आने का उम्मीद है। ऐसे में जो कंपनी ट्रस्टेड है, जो कंपनी का वैल्यूएशन ठीक है, इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, उसी कंपनी को आप इन्वेस्टमेंट के रूप में चयन कर सकता है। तो दोस्तों आपके सामने है रैलिस इंडिया। ये रैलिस इंडिया ट्रस्ट है। तो दोस्तों ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया का सबसे बेहतरीन ग्रुप मतलब टाटा ग्रुप का कंपनी है और ये अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर है। दोस्तों कंपनी 150 सालों से कामकाज करते आया है। कंपनी के पास जो ऑर्गेनिक सीड्स होता है उनके ऊपर ये काम करते हैं। बहुत सारे फार्मर के साथ ये लोग टाई अप करते हैं, जैसे कि टाटा कंपनी सारे के सारे इनऑर्गेनिक सेक्टर का प्लेयर को ऑर्गेनिक सेक्टर में लेके आते हैं। चाहे वो पानी का बिजनेस, जैसे रिसेंटली यहाँ पे टाटा कंज्यूमर ने बिस्लेरी को परचेज़ किया था, जिस तरीके से टाइटन बिजनेस करते हैं। तो ये कंपनी भी अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर बनना चाहते हैं अपकमिंग समय में। पिछले 1 साल कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम था, कुछ इश्यूज हो गया था प्लांट रिलेटेड, सारे चीज़ का सॉल्व हो चुका है। हालांकि शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई तक अभी नहीं पहुंचा है। हालांकि दोस्तों या फिर फिनेंशियल में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो आपको क्यों इस कंपनी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगर आप रीड मोर पे जाएंगे तो कंपनी के बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं सीड्स रिलेटेड इनका पोटेंशियल है बहुत, जो अगले समय में एक्सपेंड कर सकता है। क्रॉप केयर सेगमेंट से इन लोगों का 84% रेवेन्यू आते हैं और सीड से 16% रेवेन्यू आते हैं। फंगिसाइड, हार्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब का जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, डोमेस्टिक मार्केट में 70% रेवेन्यू आते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से 30% रेवेन्यू आते हैं। कितने सारे डीलर है, तो क्रॉप केयर में इन लोगों का 3812 डीलर है और सीड्स में 2600 डीलर है। और ये धीरे धीरे इंडिया का हर एक गांव में पहुंच रहा है और बहुत सारे फार्मर को आपने मोबाइल ऐप के जरिए कांटेक्ट कर रहा है, जो बाकी कंपनी से यूनिक बना रहा है। कंपनी का कैपेक्स प्लान भी शानदार है और ये कंपनी अगले समय मल्टीबैगर होने के लिए तैयार है। आइए एक बार फिनेंशियल को देखा जाए। मैं ये सारी चीज़ आपको एक बार दिखा दूँ तो दोस्तों देखिए ROCE कितने शानदार है। शानदार, यहाँ पे आपको 16.3 दिखाई दे रहा है, ये अचीव हो सकता है। हाल ही में 13.6 चल रहा है एक प्रॉब्लम के चलते, बट क्वार्टर में वो इम्प्रूवमेंट आ चुका है। ROE भी ठीक ठाक है। सबसे बेहतरीन जो है कंपनी का डेट टू इक्विटी, मतलब डेट देखिए, डेट कितना कम है। जो मुझे सबसे पसंद आता है वो है CFT, तो मतलब कैश फ्लो जो ऑपरेशन से आते हैं, जो वो कैश कंपनी के पास सचमुच आया ही कि नहीं। तो इस कंपनी के पास लगभग 100% के पास, मतलब 1 होगा तो 100% होगा। तो मतलब टाटा का कोई कंपनी में हमने देखा नहीं कैश का कुछ प्रॉब्लम होते हैं। मतलब जो सिक्लिकल कंपनी है उनको छोड़ दीजिए, ये ज़्यादा सिक्लिकलिटी नहीं है। तो यहाँ पे आपका बहुत ही शानदार कैश का भी टर्न अराउंड होते हुए नज़र आ रहा है। एक बार आप यहाँ पे आइए तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से मार्च क्वार्टर में OPM गंदा है और कोविड के चलते ऑब्वियसली यहाँ पे भी गंदा है। मतलब मार्च एक सी अब इनके लिए बुरा समय है, वो हम देख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो मार्जिन ठीक ठाक होते हुए, मुझे स्टैंड अलोन में जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मार्जिन जो है पिकअप करते हुए नज़र आ रहा है। जून को देखिए, सितंबर को देखिए, पहले जैसा ही होने लगा है। और साथ में इनका बहुत ही शानदार तरीके से सेल्स में जो बढ़ोतरी हुआ है वो ही बताता है इनका जो है नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो चुका है। और इसके लिए ऑब्वियसली आप देख सकते EPS में भी एक बहुत ही शानदार तरीके से जंप भी देखने को मिल रहा है। सेल्स को देखिए, सेल्स भी 2011 में 1000 के था और अभी ये 3000 के पास आ चुका है। पिछले कुछ समय में इसी कंपनी में टर्न अराउंड हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और शानदार तरीके से ये ग्रोथ नज़र आए हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अगले समय में और भी बढ़ेगा, उम्मीद कर रहा है मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए पिछले समय में प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल के आ रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टर्न अराउंड कंपनी हो रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट भी रिजर्व कितने शानदार तरीके से ये लोग इम्प्रूव कर रहा है।
और बोरोइंग भी यहाँ पे जिस रेशियो में रिजर्व बढ़ रहा है उसी रेशियो में ही बढ़ रहा है बोरोइंग, तो ये कुछ प्रॉब्लम है नहीं। कंपनी का फिक्स्ड एसेट बड़ा है, कंपनी अभी भी कैपेक्स कर रहा है जो CWIP में है। कंपनी के पास जो मैं बोल रहा था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी शानदार है, तो ये चीज़ बाकी सबसे अलग बनाता है टाटा ग्रुप को। डेटा डे सस्टेन है जितने सारे होना चाहिए था, बाकी सारे कंपनी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आएगा। कंपनी का जो प्रोमोटर है वो आप देख सकते हैं टाटा केमिकल्स, तो ये 50.06 हाल ही में ये न्यूज़ आया, तो इनके साथ मर्जर हो रहा है तो और एक गेम चेंजर होगा। और FII भी ठीक ठाक होल्डिंग यहाँ पे बना के रखा है। DII ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है, थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी किया है, पब्लिक से थोड़ा बहुत माल जा चुका है, तो अब झुनझुनवाला फैमिली के पास भी लगभग 7% यहाँ पे हिस्सेदारी है, उससे भी ज़्यादा क्योंकि अगर दोनों का मिला दें तो यहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न मस्त है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में मैं वीकली चार्ट एनालाइज कर रहा हूँ, तो ये 295 और ये 289 ये सारे प्राइस था आपका 2015 में 2018 में, ठीक है। उसके बाद कोविड के समय में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा था, फिर यहाँ से एक बहुत ही शानदार कप एंड हैंडल, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से लेके कप है उसका हैंडल है, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट आया, डब्लू बनाया, फिर ऊपर गया, और उसके बाद ये सेंटीमेंट के चलते हो और सेक्टर रोटेशन के चलते हो और ग्लोबल सेंटीमेंट के चलते हुए नीचे आ गया था, धीरे धीरे नीचे आया। अब एक बार फिर से देखिए पिछले समय में जो कप एंड हैंडल था वीकली चार्ट में वही कप एंड हैंडल हो रहा है और इनका ब्रेकआउट होने का तैयारी में है, ठीक है। वीकली चार्ट में कप एंड हैंडल ज़्यादा फेल होता नहीं है, तो अगर हम इनको डे चार्ट में लेके आएंगे तो आप कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। देखिए मल्टीपल ट्राई के बाद ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, पर अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज को भी लगा दे तो लुक एट दिस दोस्तों, पहले ये मूविंग एवरेज इनका रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो अगर देखिए अब एक चीज़ आपको लगेगा यार ये बार बार मूविंग एवरेज तो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो क्या ये भी यहाँ पे भी सेम ही चक्कर हुआ। बट कि जब जा रहा था ना हर बार आप देखिए ना लोअर लो बना रहा था, इस बार लो ना बना के लोअर हाई बना रहा है और ये ऊपर जाके सस्टेन भी कर रहा है।